हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं ब्रजभूषण अवस्थी कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने शेयर इशू के संदर्भ में इंट्रीज की बात की, फिर उसके बाद कॉल्स इन एरियाज के ट्रीटमेंट को हमने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया। अब मैं सीधे आपको न्यूमेरिकल पार्ट्स की थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है तो उसके सामने एक सामान्य रूप से 3-4 समस्याएं आती हैं। 4 तरह की स्थितियां प्रकट होती हैं। एक ये कि मान लिया कि उसने 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच वो इशू करना चाहती है। ठीक है, 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ओके, अब यहां पर 3 प्रकार की स्थितियों को थोड़ा सा आप देखें। पहली स्थिति यह हो सकती है कि एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के लिए आ जाए, रिसीव हो जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है एप्लीकेशन 45,000 के लिए आए। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 40,000 के लिए आए, एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स के लिए आती। फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स के लिए आ जाए। ओके, अब ये देखिए 4 पोजीशंस आपके सामने हैं कि पब्लिक ने अप्लाई किया तो जो आपने शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस जनता को इशू किया था उस बेस के ऊपर 50,000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन आप पर मिल गई, यानी कि जितना इशू करना था उतने अंशों के लिए एप्लीकेशन मिल गई। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कंपनी आगे अलॉटमेंट का प्रोसेस मूव कर लेगी। दूसरी पोजीशन ये आती है कि उसको 45,000 अंशों पर एप्लीकेशन मिली। कंपनी लॉ में एक रिस्ट्रिक्शन है कि यदि इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, जो निर्गमित अंशों की संख्या है, उसके 90% एप्लीकेशन आती हैं तो आप सक्षम हैं कि उन 45,000 अंशों को जनता में निर्गमित कर दें। तो पहली जैसी स्थिति आ गई। ध्यान रहे कि हम जहां ये 50,000 की बात थी, अब हमारे पास आए हैं 45,000 के, तो जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस मूव कराएंगे वो 45,000 शेयर्स पर करेंगे। अब हमारा 50 से मतलब नहीं है, राइट। तीसरी स्थिति ये 40,000 जो कि 90% से कम है। 50,000 का 90% कितना होगा? 45,000। ओके, तो 45,000 से ये 40,000 कम है। अतः एज पर कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट कहता है कि 90% बिलो का यदि सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू एप्लीकेंट, कैन नॉट नहीं कर सकती, और उसको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर वो पैसा एप्लीकेंट को वापस करना होगा, अर्थात ये इशू नहीं हो सकता। ठीक है, चौथी पोजीशन क्या है? यहां पर अप्लाई तो हमने करवाया था 50,000 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई? 80,000। तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, ये था अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझने की आवश्यकता होगी। ये आगे आपको जब फॉर फ्यूचर की पोजीशन आएगी तब भी ये प्रॉब्लम पैदा करता है, इसलिए फोकस यहाँ पर है। लेकिन मैं बात तीनों पे करूँगा, इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो 10 रुपये हैं, कंपनी इन 10 रुपयों को इंस्टॉलमेंट में मांगती है। सामान मांग सकती 10 रुपये एक साथ भी, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन
जनरली क्या होता है, जनरल रूप से वो इसको किस्तों में मांगती। क्यों? क्योंकि कंपनी इस्टेब्लिश हो रही, जैसे जैसे उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती रही वैसे वैसे वो पब्लिक से मांगती रही। एक ही साथ पूरे कैपिटल की उसे ज़रूरत नहीं, अनावश्यक पैसा क्यों इकट्ठा करे, इसलिए वो पब्लिक के पास पड़ी रखती है। जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे मांगती रही। तो मान लिया कि एप्लीकेशन पर वो 2 रुपये लेना चाहती है, अलॉटमेंट पर वो 3 रुपये लेना चाहती है। फर्स्ट कॉल उसने किया तब फिर 3 रुपये मांग लिया, फिर अगली सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, फिर 2 रुपये मांग लिया। तो इस प्रकार से उसने 10 रुपये की डिमांड कर ली। ये 2 में भी मांग सकती है, यहाँ 5 रुपये मांग लिए, यहाँ 5 रुपये मांग लिए, यहाँ 2 रुपये 3 रुपये, यहाँ पर 5 रुपये मांग लिए। ये कोई नियम प्रावधान उसमें लॉ में नहीं दिया गया है कि इसी क्रम में मांगेंगे, एक साथ मांग सकते हैं या इस वैल्यूज़ को हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब इस तरीके से वो मांग रही है तो अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हम कॉलम पर चलेंगे। शेयर्स इशूड, कितने इशू किया? 50,000। ओके। एप्लीकेशन रिसीव कितने पर हुई? 50,000 शेयर। सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब यहां देखिए दोनों वैल्यूज सेम हैं, दोनों नंबर्स जो हैं इक्वलेंट हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ड्यू एंड रिसीव वैल्यू सेम होगी। इसी प्रकार से अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू और अलॉटमेंट रिसीव, ये इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि ये अलग अलग हो जाते हैं कि ड्यू तो किया लेकिन कुछ ही ने पैसे नहीं दिए, एरियर रह गया, इसलिए इसको मैंने अलग किया। अब यहां पर जैसे 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन है तो कितना आया? 1 लाख रुपए। ठीक है। देन हमने 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मांगा तो कितना मांगा? 1,50,000। ठीक है। ये हो सकता है कि इसमें से कोई एक आध शेयर होल्डर ऐसे हो जो पेमेंट ना करे, तो ना करें तो उतना माइनस करके यहाँ रिसीव की वैल्यू में लिख लीजिए। ठीक है। लेकिन हम जनरली यही मान के सामान्य रूप से मान के चलते हैं यहाँ पर एज एग्जाम्पल में कि 1.5 लाख रुपए मिल गया। यही काम हम फर्स्ट और फाइनल कॉल में करेंगे। फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। अब देखिए यहां पर सेकेंड फर्स्ट कॉल कितने की? 3 रुपये के हिसाब से, तो 1,50,000। यहां पर भी वही स्थिति है, यदि कोई नहीं देता है तो उतना माइनस होकर के यहां हो जाएगा। यहां पर 1 लाख। ओके। यहां पर भी वही है कि यदि कोई फाइनल कॉल कुछ पेमेंट नहीं करता तो उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां हमने 1 लाख फिलहाल सामान्य कंडीशन को मानते हुए ले लिया। ओके। अब जब हमने जनरल एंट्री बनाई, देखिए कितना सा सिंपल हो गया कि कुछ नहीं, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। हमने एंट्री कर दी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो इस वैल्यू से 1 लाख। ओके। अब इसी शेयर एप्लीकेशन को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख। ओके। देन हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट को, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना?
1,50,000। ओके, फिर हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये कम होता है तो कम करके करेंगे, नहीं तो हम 150 मान के चलते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 1,50,000। इसी प्रकार से हम रिसीव कर लेंगे। यही हम फाइनल कॉल में करेंगे, जहां फर्स्ट लिखा हुआ फाइनल कर देंगे या सेकंड कर देंगे। ठीक है ना। ये एक सिंपल सा, और अब इसी में हम थोड़ा सा अमेंड कर लें कि यदि ये पोजीशन होती, राइट, तो इस पोजीशन में क्या करते हैं, तो यहां पर तो 50,000 लिखा, इसमें हम आ जाते तो 45,000 लिखते। चूंकि एप्लीकेशन 45,000 पर आई है तो 2 रुपए के हिसाब से 90,000। यहां पर ड्यू 3 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 12, 1 × 13, 1,35,000। रिसीव में वही पोजीशन है, यदि नहीं कुछ मिलता है तो माइनस कर देंगे। यहां पर भी 1,35,000, यहां पर भी 1,35,000, यहां पर 90,000। ओके, अब जो हमने यहां से फिगर्स उठाई थी, ये 1,00,000 उठाई थी, यहां लाए थे, तो अब उसकी जगह पर यहां 90,000 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी 90,000 आएगा, यहां 150 की जगह पर 135 आएगा। राइट, यहां पर भी हम 135 मांगेंगे। क्लियर सी बात है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों में बस फर्क क्या है कि यहाँ पर 45,000 पर मिली, तो हमारा जितनी भी एंट्रीज का अमाउंट आएगा वो 45,000 पर आएगा, ना कि 50,000 पर। इतना ध्यान रखें, हमें अकाउंटिंग उतनी ही फिगर में करनी जितने पर हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। ये नहीं कि हमने 50,000 इशू किए थे तो हम एंट्री 50,000 पर बनाने लगे। राइट, अब हम आते हैं उसके ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन पर। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हमें कुछ, या तो हम कुछ शेयर्स वापस कर दें, जैसे हमें 50,000 इशू करने थे, दो कंडीशंस बनती हैं कि 50,000 शेयर इशू करने थे और हमारे एप्लीकेशन आती हैं 80,000 पर। ठीक है ना। तो इसमें एक स्थिति ये हो सकती है कि इसमें 30,000 रुपए के एप्लीकेशन मनी हम एप्लीकेंट को वापस कर दें और 50,000 की पोजीशन रह जाएगी, तो हम जैसे ये बनाए हैं वैसे हम बना लें। राइट, एक ये सिंपल सी प्रोसेस है। दूसरा इसी में आता है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा क्या है देखिए, कॉलम्स हम लेके चलते हैं तो दूसरे से, तो शेयर्स इशूड कितने 50,000। ठीक है ना। अब यहां पर एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं अलग अलग लोगों से। मान लिया किसी ने हमको 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया, किसी ने 20,000 के लिए दिया, किसी ने 25,000 के लिए दिया। राइट, तो कितना हो गया 25, 5, 30 और 20, 50। अगले ने किसी ने 30,000 रुपये 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक, कितना हो गया 5, 5, 10, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 80,000 शेयर्स के लिए ये एप्लीकेशन हमको मिली है। ठीक है ना। अब हम
एप्लीकेशन तो मिली बट इनको हमने दिया, हम 80,000 तो दे नहीं सकते, हम कितना देंगे, मैक्सिमम हम 50,000 इशू करेंगे। तो हमने इनको कैसे दिया, शेयर्स अलॉटेड। कैसे, मान लिया कि हमने 5,000 को कुछ नहीं दिया, नील कर दिया, इनके पैसे को वापस कर दिया, ठीक है ना। 20,000 के बदले में हमने 10,000 दे दिए, ओके। 25,000 के बदले में हमने 20,000 दे दिए, हाँ ठीक है ना। 30 के बदले में 20 दिया, तो आप देखिए ये हमारा 50,000 शेयर्स का हिसाब पूरा हो जाता है। एप्लीकेशन इस प्रकार से दिया हमने, इस हिसाब से, तो इसको कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, आनुपातिक आवंटन, ठीक है ना। आप देखिए क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो रिसीव तो होगी इस पर जो हमें एप्लीकेशन मिली है @2 पर शेयर, है ना। तो 5 दूनी 10,000 इस पर मिला था, 20 दूना 40,000 रुपये हमको इस पर मिला था, 25 दूना 50,000 इस पर मिला था, और 30 दूना 60 हमें इस पर मिला था। तो कुल पैसा कितना मिल गया, 6 5 11 4 15 1 16, 1,60,000, ठीक है ना। 1,60,000 मिला, लेकिन एप्लीकेशन मनी आप पाने के हकदार कितने थे, ड्यू कितनी कर पाएंगे इसको। जब इनको हमने कोई शेयर नहीं दिया तो इनसे हमारा कोई ड्यू का हिसाब नहीं बनता, ठीक है। यहां पर हमने इनको दिया है 10,000 शेयर्स, है ना, तो हम 2 रुपए के हिसाब से हम 20,000 के अधिकृत हैं, ओके। इनको हमने 20,000 शेयर दिए हैं, तो 2 रुपए के हिसाब से हमें इनसे 40,000 चाहिए था। इनको हमने 20,000 दिए हैं, है ना, 20,000 दिए, तो इनसे भी हमको 40,000 चाहिए था। तो कुल पैसा कितना चाहिए था, 1,00,000। 40 40 80 20 1,00,000 मिला, कितना है 1,60,000, यानी कि 60,000 हमारे पास एक्स्ट्रा मिल गया है। तो एक्सेस क्या है यहां पर, तो एक्सेस क्या है, इनको हमने कुछ दिए नहीं है, ठीक है ना। यहां पर देखिए एक्सेस वैल्यू 40 - 20, यानी कि 20 हमारे पास पैसा इनका पड़ा हुआ है। यहां 50 - 40 मीन्स कितना, 10,000। यहां पर 60 - 40 मीन्स 20,000। तो ये 20 10 30 40 50 10 60,000 रुपये, है ना। ये 60,000 रुपये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस 60,000 में से ये तो पैसा हमको रिटर्न कर देना है, और एकदम कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि हमने इनको कोई भी शेयर्स अलॉटमेंट नहीं दिया है। जो दूसरों का जो पैसा बचा हुआ है, हम ये देखते हैं कि इनको वापस क्या करें, क्योंकि हमें अभी इनको अलॉट करना होगा, तो इनसे अलॉटमेंट मनी चाहिए होगी, ओके। तो अब देखिएगा, हम इधर मिटाते हैं, बटा जरा सीरियस रहिएगा इसके ऊपर, यहीं पर प्रॉब्लम आती है, इन्हीं में आगे चल करके और फ्यूचर में जब आते हैं बच्चे तो प्रॉब्लम करते हैं समझने में। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि अलॉटमेंट हम ड्यू करें, देखो @ कितना 3 रुपए के हिसाब से, है ना। तो कितना हमने शेयर्स दिया था, अलॉट किया था, इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इनसे हमको चाहिए 30,000, है ना। 10,000 पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000, 20 दिया 60,000, और कितना चाहिए 60,000, ठीक है ना। ये हमें चाहिए है। अब रिसीव
रिसीव में हम जरा दो पार्ट करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। रिसीव द अलॉटमेंट, रिसीव द अलॉटमेंट जब हम करते हैं तो हमको चाहिए था 30,000 इनसे, ये कोई रहे होंगे, लेकिन इनका पैसा तो 20,000 हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां हम लिखते हैं एडजस्ट, एडजस्ट एप्लीकेशन मनी, है ना। तो कितना, इनका 20,000 एडजस्ट हो गया, इनका 10,000 एडजस्ट हो गया, इनका 20,000 एडजस्ट हो गया। क्लियर है। तो अब बचा कितना, इनसे हमको कितना मिलेगा, 10,000। तो ये बैंक होगा जो हमें मिलेगा। 60,000 में से 10,000 यानी कि 50,000 हमें मिलेगा। 60,000 में से 20,000 एडजस्ट हो गया तो कितना मिलेगा, 40,000। राइट। तो अब देखिए क्या हुआ, ये हमने एडजस्ट कितना किया, 20 10 30 और 20 50,000। ठीक। अब मिला कितना, कैश कितना मिला, 4 5 9 1 10 1 लाख। हमें यहां पर ड्यू कितना किया था, 6 6 12 3 15 1,50,000। ठीक। देखिए हिसाब पूरा, ये हमने ड्यू किया, मांगा, उसमें पिछला पैसा हमने ये 50,000 एडजस्ट कर लिया और ये 1 लाख रुपए हमें मिल जाएगा। ओके। तो इसकी एंट्री पर हम थोड़ा सा फोकस बना के चलें। तो इसमें जब हम पहली एंट्री करते हैं बटा, यही आगे हम जो अलॉटमेंट की होगी फर्स्ट कॉल की, तो अब हम ये मैटर भूल जाएंगे। अब हम यहां से चलेंगे कि फर्स्ट कॉल मांगेंगे किस पर, 10,000 20,000 20,000, फाइनल कॉल मांगेंगे 10,000 20,000 20,000 पर, इसी पर रिसीव कर लेंगे। वो एक सिंपल सा इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। अब मैं जनरलाइज कर दूं इसको थोड़ा सा। हमने जब रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना देखें, 1,60,000 ये पैसा हमको मिला था, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। तो 1,60,000। ओके। अब देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा कि हमें अलॉट कितने करने थे, 50,000 शेयर्स, यानी कि एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी, ये है ना, ये वाली ड्यू थी 1 लाख। तो जितनी ड्यू थी उतनी हम शेयर कैपिटल में पुट करेंगे। ठीक है। हमने इस 1,60,000 में से 1 लाख तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और ये जो 50,000 की वैल्यू है इसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ओके। तो हम यहीं पर लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट 50,000। ओके। क्लियर है। और ये जो बचे 10,000, इनको तो हमने कुछ दिया ही नहीं, तो इनसे पैसा मिला था, इनको पैसा वापस कर दें। तो टू बैंक 10,000। ओके। देखिए आपकी 1,60,000 का हिसाब पूरा हो जाता है। क्लियर है ना। अब इसी में नेक्स्ट एंट्री जब हम करते हैं अलॉटमेंट, ड्यू तो हम करेंगे कितना, यही है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 1,50,000 से। ठीक है ना। बट अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर समझना है, देखिए क्या बैंक हमको मिला कितना है, यहां पर देखिए बैंक कितना मिला है, ये वैल्यू मिली है, राइट। तो हम यही वैल्यू यहां पर डालेंगे 1 लाख। तो अब प्रश्न उठता है कि यहां पर हमने 1.5 लाख से शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया, तो यहां पर जब 1 ही लाख से एंट्री हो रही है तो ये डिसबैलेंस हो रहा है, नहीं, कतई नहीं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भी आपने 50,000 रुपए से शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रखा है। ओके, दिस मीन्स ये 50,000 क्रेडिट हुए, ये 1 लाख क्रेडिट हुए, तो कितने से अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया? 1.5 लाख रुपए से। क्लियर, बात खत्म। अब यहां पर देखें, फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख, 1,50,000। यही फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 2 रुपए के हिसाब से। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख रुपए से। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में लाइए, जनरल एंट्रीज जब कन्फर्म हो जाएंगी तब ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। इसी में जब आगे हम शेयर फॉर फ्यूचर में जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये। इसी में अभी एक आएगा इशू एट ए प्रीमियम, ठीक है ना। तो मैं अगले लेक्चर्स में ये ओवर सब्सक्रिप्शन को हम इशू एट ए प्रीमियम के साथ आपको एक बार एक्सप्लेन करेंगे, देन हम फॉर फ्यूचर की तरफ चलेंगे, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हो आप अप्लाई करके देखिए, विश्वास करता हूं कि कहीं पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी समस्याओं का निदान कमेंट के माध्यम से जवाब देकर करूंगा, राइट। मुझे विश्वास है कि पॉइंट्स आप तक पहुंच चुका होगा, समझ गए होंगे, ओके। यदि आप तक मैं पहुंच गया हूं तो वीडियो को लाइक करें, आगे मैं आप पास पहुंचता रहूं इसलिए सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। कल मिलते हैं, थैंक यू।